नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और आप सभी को करियर मेकर बुल्लू में स्वागत है तहे दिल से। आज हम लोग क्लास करने वाले हैं हमारा सीडीपी का। तो टॉपिक जो है आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोट्स्की। ये तीनों टॉपिक जो है ये सीडीपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, इसलिए कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो को देखने का, प्रैक्टिस करने का और इससे जुड़े हर एक क्वेश्चन को जानने का, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा पूरा क्लास देखने का और समझने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी में। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ठीक है, तो ऑप्शन को देखिए, ध्यान दीजिएगा। मूत्र संक्रियात्मक अवस्था, या सेकंड में ये जो है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर। ठीक है, और संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष के अंदर, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। पियाजे के अनुसार कौन सा अवस्था जो है बच्चा का अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ठीक है, इसका सही आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, 11 वर्ष एवं उससे ऊपर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खालिस्तान को जाता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, सही आंसर बताइए। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? जल्दी बताइए। पियाजे को, या पावलोव, या कोहलबर्ग, या स्किनर को? तो जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका सही आंसर जो होगा पियाजे। ठीक है, क्या हो जाएगा? पियाजे। ठीक है, पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान खालिस्तान सबसे बेहतर सीखता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइएगा आप लोग। तो इसका पियाजे के अनुसार जो है विकास की पहली अवस्था, ठीक है, विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, क्या होगा? डी नंबर से आंसर होगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, बाय यूजिंग द सेंस। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना कॉमन सेंस, वही वाला कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। बच्चों में बौद्धिक विकास, ठीक है, की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ठीक है, तो किसके द्वारा? बच्चों में बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, है ना, की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान की गई है। तो किसके अनुसार की गई है भाई, बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश वर्ड को भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हिंदी वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, कहीं कहीं अलग दिया हुआ रहता है, तो इंग्लिश वर्ड सेम रहेगा। आप लोग इंग्लिश को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज,
या कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। बच्चों के संज्ञात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, बोला जा रहा है बच्चों के संज्ञात्मक विकास है ना को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। खेल के मैदान पर, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में या ऑडिटोरियम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। तो विद्यालय एवं कक्षा में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के संज्ञात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ठीक है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या सबसे अधिक होना संभव है, जल्दी बताइएगा। ऑप्शन देखिए, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, नेक्स्ट है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, सी है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, नेक्स्ट है समकक्षी के अनुमोदक के लिए बेचैनी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। 12 वर्ष की आयु में बच्चे सबसे अधिक क्या होना संभव होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समकक्षी के अनुमोदक के लिए बेचैनी, है ना, पीयर अप्रूवल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ठीक है, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइएगा भाई लोग, क्या हो जाएगा, सामाजिक संचरण। पियाजे के अनुसार यह बौद्धिक विकास का तत्व निर्धारक तत्व नहीं है। ठीक है, सामाजिक संचरण। क्वेश्चन आपको उलाट के भी दे सकता है, कौन सा है बोल देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कब से कब तक है। ठीक है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा, ठीक है, तो मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। ये अवस्था जो है कब से कब तक है, 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक या जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग, 7 से 12 वर्ष तक। ठीक है, 7 से 12 वर्ष तक, ये नंबर सही है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सीडीपी की। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है आप लोग को पता है भली बात ही, क्या नाम है, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोट्स्की। तो कोशिश कीजिएगा सब क्वेश्चन को फटाफट मारने का, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरी तो आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि कौन जो है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक संचरण। एकदम सेम क्वेश्चन अभी जस्ट पूछा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था सेंसोरी ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, जो होती है कब से कब तक होती है। तो इसको सही आंसर बताना, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 16 वर्ष तक। पियाजे के अनुसार जो है संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार, है ना, पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जो होता है संवेदन क्रियात्मक अवस्था, वो है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ठीक है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार जो है
संज्ञात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 अवस्थाएं। कितनी हो जाएगी? 4 अवस्थाएं। ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। संज्ञात्मक, शारीरिक, नैतिक, गामक। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग? इसका हो जाएगा नैतिक। ठीक है। क्या हो जाएगा? नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? ठीक है। पियाजे के अनुसार जो है बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब 2 से 7 साल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब 7 से 11 साल, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मतलब 11 से 16 साल, संवेदी पेशीय अवस्था मतलब 0 से 2 साल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मतलब 11 से 16 साल तक। ठीक है। याद हो जाएगा आप सभी को। पियाजे के अनुसार जो है बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। जिसको 11 से 16 साल के बीच को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वाइगोट्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है ना? यह संस्कृति के अनुवांशिकी के कारण होता है। नेक्स्ट है यह सामाजिक अंतक्रियाओं के कारण होता है। नेक्स्ट है औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है। नेक्स्ट है यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? यह सामाजिक अंतक्रियाओं के कारण होता है। ठीक है। यह सामाजिक अंतक्रियाओं के कारण होता है। याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन बताइए। ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। बोला जा रहा है कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। कब? सेंसरी तंत्रिका तंत्र, पारंपरिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया, औपचारिक संचालन प्रक्रिया। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मूर्त संचालन प्रक्रिया। ठीक है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन असत्य चर का उदाहरण नहीं है? ठीक है। कौन जो है असत्य चर का उदाहरण नहीं है? आयु, लिंग, वैवाहिक या आवासीय स्थान। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आयु। आयु जो है वो असत्य चर का उदाहरण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाइगोट्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ठीक है। ध्यान दीजिएगा। वाइगोट्स्की बच्चों को सीखने में किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, अनुवांशिक, नैतिक और शारीरिक। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा आंसर? सामाजिक। ठीक है। सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ठीक है। क्या बोला जा रहा है? पियाजे के संज्ञात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक मतलब संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन देखिएगा। सामाजिक मुद्दों से सरोकार, नेक्स्ट है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, थर्ड है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, नेक्स्ट है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुकरण। ठीक है। इमिटेशन बोलते हैं इसको। स्मृति और मानसिक निरूपण मतलब मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। ठीक है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। ऑप्शन देखिएगा। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, या धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, या व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर,
या नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वाइगोट्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ, ठीक है, ये बताना आप सभी को। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। नेक्स्ट है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक या आईक्यू उनके बुद्धि लब्धांक आईक्यू से कम होता है। सी नंबर है सहयोगात्मक समस्या समाधान। या डी नंबर है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। वाइगोट्स्की का सिद्धांत है ना, वाइगोट्स्की का सिद्धांत सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। बोला जा रहा है पियाजे के अधिगम के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार वो प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पियाजे के अधिनियम के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। ठीक है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है भाई लोग। समावेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? समावेशन। ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने की शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने की शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहलाता जो है नैतिक तर्कना। ठीक है, क्या कहलाता है? नैतिक तर्कना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार बोला जा रहा है कि संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण या पूर्व संक्रियात्मक चरण। ठीक है, इसका सही आंसर बताइए। तो उस पियाजे के अनुसार बोला है ना, तो पूर्व संक्रियात्मक चरण हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के किन चरणों के अनुसरण करते हैं। ठीक है, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। सेकंड है वैयक्तिकता और विनिमय। थर्ड है अच्छे अंत व्यक्तित्व संबंध या सामाजिक अनुबंध और व्यक्तित्व अधिकार। तो बताना है बी और ए, बी और डी या ए और डी या ए और सी लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, है ना। तो इसका सही आंसर बताना है, तो बी और ए होगा ना, व्यक्तित्वता और विनिमय, और हो जाएगा आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। ठीक है, ये दोनों सही हो जाएगा। ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे मुख्यतः के खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, है ना। पियाजे मुख्यतः खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास, संज्ञात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। ठीक है, बताना है जल्दी से। तो ये जो है संज्ञात्मक विकास के योगदान के लिए जाने जाते हैं ना, पियाजे जो है संज्ञात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। कोहलबर्ग का विकास जो है निम्न में से किससे संबंधित है। भाषा विकास, संज्ञात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताना है। नैतिक विकास, कोहलबर्ग का जो है नैतिक विकास, है ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक
दृष्टिकोणों से सराहना कर सके। वो विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोट्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विविध दृष्टिकोणों को खालिस्तान करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तर्कसंगत, आत्मसात, निर्माण या संक्रियाकरण। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए भाई लोग जल्दी से। 28 का आत्मसात। ठीक है, इंटरनलाइज है ना, नलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नेल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चों के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। ठीक है, वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोलबर्ग के नेतृत्व विकास की किस अवस्था में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। 29 नंबर, परंपरागत, पश्चिम परंपरागत या पूर्व परंपरागत या परापरंपरागत। ठीक है, चलिए सही आंसर बताइए। तो यह था पश्चिम परंपरागत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वो कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। ठीक है, बताइएगा। पूर्व औपचारिक चरण 2 है ना, जो व्यक्तिता और विनिमय है। औपचारिक चरण 4 जो कानून और व्यवस्था है। पर औपचारिक चरण 5 जो सामाजिक संविदा है। पूर्व औपचारिक चरण 1 जो दंड परिवर्जन है। चलिए इसका सही आंसर बताइए, तो क्या हो जाएगा। औपचारिक चरण 4। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग, औपचारिक चरण 4 जो कानून और व्यवस्था है। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा है आप सभी को। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। अगर आप लोग का उपयोगी साबित हो रहा है एग्जाम में, जेटेट के लिए, सीटेट के लिए, ठीक है, और अदर स्टेट एग्जाम के लिए, तो फिर आप लोग जरूर एक कमेंट करके बताइएगा, लाइक करके बताइएगा। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास को रेगुलर रखेंगे और अभी हर एक टॉपिक से आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे। हर एक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए ज़रूर जुड़िए, क्योंकि थ्योरी तो आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और हम लोग अभी रेगुलर हर एक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद अभी के लिए। अगर समझ में आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सीडीपी का हर एक टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे, खासकर जेटेट सीटेट का हर एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए धन्यवाद।